अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेबल, जो टूल बॉक्स में एक ऑब्जेक्ट है और वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। लेबल के अंदर हम टेक्स्ट डालते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के भी अंदर हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। तो लेबल को खाली हम डिज़ाइन टाइम एंटर कर सकते हैं ना, टेक्स्ट। जब प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम हम लेबल को एंटर कोई टेक्स्ट नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स सी इन द विजुअल बेसिक। फॉर एग्जांपल एक लेबल लाई है हमने, तो इसके अंदर हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस हमने डाल दिया, इसको टेक्स्ट एंट्री हमने किया किस क्या प्रॉपर्टी से, विजुअल बेसिक 6 में इसको कैप्शन की प्रॉपर्टी है, लेकिन विजुअल बेसिक 2010 में इसको टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, जिसके ज़रिए लेबल के अंदर हम टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो जो ही मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये हो गया डिज़ाइन टाइम। जब इसको सेटिंग्स बाकी जो जब ना फॉर्म में इसको प्लेस करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द डिज़ाइन टाइम। जब इसको रन करेंगे तो यूल सी हियर, ईमेल में आप कोई भी एडिट नहीं कर, कोई नया टेक्स्ट आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो पहली डिफरेंस। उसके बाद अगर हम टेक्स्ट बॉक्स को देखेंगे, ये है टेक्स्ट बॉक्स। इसको हम डिज़ाइन टाइम भी हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, एंटर वैल्यू। तो एंटर वैल्यू उसके अंदर चला गया। जब हम इसको रन करेंगे, लेबल के अंदर तो कुछ नहीं डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई करके कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया। सो टेक्स्ट बॉक्स में डिज़ाइन टाइम भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं या कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, और रन टाइम में भी उसको वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जो हम ये लेबल का जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम उस टेक्स्ट बॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं लेबल से, व्हाट टू एंटर इन द टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ईमेल एड्रेस, तो मैं लिखूँगा abc@gmail.com. So you can see it is an identification for the text box. This is the major difference between the label and the text box. A label is meant for to be used beside a text box to make a user understand what is to be entered in the text box, whereas the text box is used normally for user इनपुट। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, यूजुअली टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए इस्तेमाल होता है कि यूज़र वहाँ पर एंट्री करे। द कंटेंट ऑफ अ लेबल इज़ नॉट टू बी डायरेक्टली मॉडिफाइड बाय द यूज़र, वायर एज द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स इज़ फॉर द यूज़र टू मॉडिफाई। तो जब हमने अभी आपको मैंने दिखा कि लेबल के अंदर फिर हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं जब हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, वाइल एज टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। अनदर इज हमारे जो इसमें टूल बॉक्स में है, देयर इज अ चेक बॉक्स और रेडियो या ऑप्शन बटन बोलते हैं। विजुअल 6 में यूजुअली आपको पूछा जाएगा ऑप्शन बटन क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन बटन या चेक बॉक्स क्या होता है। सो यू कैन सी हियर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, तो यू कैन हैव एंट्रीज इन विच द टिक इज मार्क्ड, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड द चेक बॉक्स। Another picture is there is a circular bullets, ठीक है। तो जिसमें हम इसको हम ऑप्शन बटन बोलते हैं। तो जिस इन ऑप्शन बटन में क्या होता है, अगर आपके बहुत सारे ऑप्शन बटन्स हैं, एट अ टाइम हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चेक बॉक्स में हम सारे चेक बॉक्स पे एंटर कर सकते हैं। यू कैन से मल्टीपल चेक बॉक्सेस कैन बी सिलेक्टेड, while as in option button only one button is selected at a time. जैसे फॉर एग्जांपल आपको करना है सिलेक्ट कलर, सो कलर तो या रेड होगा, ग्रीन होगा या ब्लू होगा। लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स कौन कौन से पसंद है, आई कुड से एप्पल, ऑरेंज, पेयर, और बहुत सारे हो सकते हैं। सो चेक बॉक्स इज मेंट फॉर टू हैव द मल्टीपल सिलेक्शंस, while as option button is used for to have among the multiple options we have to select only one option. So radio or option buttons are used when there is a list of two or more options that are mutually exclusive. जो mutually exclusive क्या होगा, जैसे कलर, डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो उसमें कलर तो या तो रेड ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं,
तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस होते हैं उसमें हमेशा हम एक ही ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं. द यूजर मस्ट सेलेक्ट एग्जैक्टली वन चॉइस. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियो चेक बॉक्स एंड द ऑप्शन बटन. चेक बॉक्स आर यूज व्हेन देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं. द यूजर मे सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ चॉइसेस. प्लीज रिमेंबर, इंक्लूडिंग कोई भी नहीं चूज कर सकता है, या तो एक चूज कर सकता है, या तो बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर चूज कर सकते हैं. हम उसको एम्प्टी भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी नहीं रख सकते, एक भी रख सकते हैं, बहुत सारे भी रख सकते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्स एंड द ऑप्शन बटन. नाउ अनदर इज अ लिस्ट बॉक्स. List box actually displays a number of options or entries, whereas combo box displays only one entry. So already मैंने VB box में दो controls डाले हैं. This is called the list box and this is called the combo box. तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, you can see in the check box, list box, तो you can have multiple selections to select. आपको बहुत सारे ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं, उनमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो. वैसे कॉम्बो में डिस्प्ले नहीं होता. आप जब इसको क्लिक करते हो तब ये जाके ओपन हो जाता है. तो जैसे बैडमिंटन इसमें हमने सिलेक्ट किया, तो वॉलीबॉल सिलेक्ट किया. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द लिस्ट बॉक्स एंड दिस इज कॉल्ड द कॉम्बो बॉक्स. कॉम्बो बॉक्स में भी बहुत सारे एंट्रीज हो सकते हैं. लिस्ट बॉक्स में भी बहुत सारे एंट्रीज हो सकते हैं, बट लिस्ट बॉक्स में एट अ टाइम बहुत सारे एंट्रीज को फॉर्म पे ही डिस्प्ले कर सकते हैं और उसके बाद कोई ना कोई सिलेक्ट कर सकते हैं. वाले वॉलीबॉल में, ये जो कॉम्बो बॉक्स में है, यू कैन हैव मल्टीपल एंट्रीज बट इट विल डिस्प्ले ओनली द वंस एंट्रीज आफ्टर सिलेक्टिंग द एंट्री. सो दिस इज द कॉल्ड लिस्ट बॉक्स and this is a combo box. The question was asked, difference between list box and combo box. तो the list box displays all the items at once. ठीक है, बहुत सारे आइटम जो उसमें होंगे वो सब के सब टेक्स्ट एरिया में डिस्प्ले कराते हैं. Whereas the combo box displays only one item at a time. Please remember difference. ये बहुत आसान से क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट टाइप में पूछे जाते हैं. The rest of the items will be drop down list. combo box में क्या बनता है? drop down list. ठीक है, यहाँ पर जब हमें यहाँ पर आपको क्या बनता है? drop down list. So this is called drop down list. Click and it drops down. After that यहाँ से हम कोई select करते हैं. For a combo box which can be viewed आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट. जब तक हम उसको क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो लिस्ट ऑफ एंट्री डिस्प्ले नहीं होंगे. सो दिस वाज आस्क्ड एग्जामिनिंग द लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स में वीवी में क्या डिफरेंस है. और एक क्वेश्चन आया था, डिफाइन द शेप, या हाउ डू वी क्रिएट अ डिफरेंट शेप्स इन विजुअल बेसिक. हमारे पास एक शेप कंट्रोल है जो वीबी के अंदर है. ठीक है, तो वीबी में हमारे पास एक शेप एंट्री है. जैसे मैं शेप कंट्रोल डिस्प्ले कराऊंगा, उसकी शक्ल आपको दिखाऊंगा. शेप कंट्रोल. ओके, सो दिस इज द शेप. अब वीबी में ये शेप कंट्रोल आपके पास है. टूल बॉक्स में ही देखते हैं, एक मिनट. ये हमारे पास टूल बॉक्स है. टूल बॉक्स के अंदर ये शेप है यहाँ पर, ये वाला SHAPE. तो शेप टूल बॉक्स यहाँ पर अवेलेबल है. तो अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे, फॉर्म पे ड्रॉ करोगे, तो इसी शेप से आप बहुत सारे शेप्स जनरेट कर सकते हो या डिस्प्ले करा सकते हो. क्या जो ही आपने शेप का टूल बॉक्स से लाया, तो उसके बाद आप ये शेप फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर. आप इसी शेप को आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, इसी शेप को आप स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, इसी को आप सर्कल में चेंज कर सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल और राउंडेड स्क्वायर. तो अगर आपने शेप कंट्रोल ले लिया, शेप जो टूल बॉक्स में अवेलेबल है, ये उससे आप बहुत सारी शेप्स को इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या है, तो जो हमारे पास शेप, दो क्वेश्चन आया था, डिफाइन शेप या हाउ डू वी क्रिएट डिफरेंट शेप्स इन ए. तो यूजुअली आया था शॉर्ट टाइप में, शेप डिफाइन द शेप कंट्रोल. तो शेप कंट्रोल
से हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी शेप फॉर्म पे, कोई भी मतलब नहीं, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ शेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5, दैट मीन्स 6 शेप्स। अगर हम उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इस शेप की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इसको शेप प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं शेप प्रॉपर्टी, जिसको अगर हम वैल्यू 0 रखेंगे ये शेप कन्वर्ट होगी रेक्टेंगल में। अगर उस शेप प्रॉपर्टी को 1 लिखेंगे, ठीक है, तो शेप प्रॉपर्टी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, शेप प्रॉपर्टी को किस में कन्वर्ट करें, लिखेंगे क्या, 1। 1 से वो स्क्वायर बनेगा, 2 से वो ऑल बनेगा। ये हमने एक्चुअली प्रैक्टिकल में भी ये प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम बना के रखा है, या आप लोगों ने किया भी होगा विजुअल बेसिक में, कि अगर 2 वैल्यू रखते हैं तो ओवल बन जाता है, 3 देते हैं तो सर्कल बनेगा, ये 4 देंगे तो राउंडेड रेक्टेंगल ये शेप कन्वर्ट होगी, तो 5 देंगे तो राउंडेड स्क्वायर ये बनेगा। तो शेप कंट्रोल से हम 6 शेप्स इसको दे सकते हैं। और जो शेप है, ये शेप कैसे कन्वर्ट होती है रेक्टेंगल में सर्कल, उसके लिए उसकी एक शेप प्रॉपर्टी है जिसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 0 से लेके 5। सो ये जो शेप कंट्रोल है दैट एक्चुअली कैन बी चेंज्ड इनटू 6 शेप्स बाय changing the shape properties value like 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है शॉर्ट टाइप में, ठीक है। तो होप ये कुछ क्वेश्चंस, अब 2-4 क्वेश्चंस आपने दिए जो वे शॉर्ट टाइप में, वेरी शॉर्ट टाइप में पूछे जाते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।